नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का त्यौहार है, रंग बिरंगा रंगों का त्यौहार। खुशी से मनाइए, हंसिए, हंसाइए, खाइए। क्योंकि देखिए, सारे त्यौहार भी होते हैं, जो भी सारे ही पकवान, सब में पकवान ही सबसे ज़्यादा सर्व प्रमुख इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होली पर्व को अच्छे से खुशी से मनाएं। देखो मित्रों, सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। हाँ ठीक है, समझते हम हैं कि कहना तो आसान है, अब जिस पर जो पड़ रहा है वो स्वयं ही समझता है इस बात को। और ये भी कहा जाता है, वो क्या जाने पीर पर आई, जाके तन्ना पड़े बेबाई से कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो भी आपके पास कोई दुख तकलीफ़ कष्ट पीड़ा है, ठीक है, समय की बात है, आजकल है, तो इसकी वजह से आप अपने त्यौहार को देखिए, वो सबके साथ होता है। कभी कभी हमारा मूड भी ऑफ रहता है, आपको हम हिम्मत देते हैं, बनाते हैं, और इतना काम में इतने सारे काम हो जाते हैं कि ये बनाने तक का भी हमें टाइम नहीं मिल पाता, नहीं बना पाते कई बार, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। इसकी वजह से कि आप त्यौहार को अवॉइड करें या इग्नोर करें, बस कहने का तात्पर्य है, आप अच्छे से मनाइए खुशियाँ, जो भी मौका मिले, छोटी बड़ी बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी छोटी है, क्योंकि फिर अगर छोड़ देते हो, त्याग देते हो, तो पता चला फिर वो खुशी मौका मिल ही रहा है कि मनाने का कि नहीं मिल रहा है, बाद में पछतावा होता है। इस टाइम तो नहीं आता समझ में, लेकिन बाद में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो जाता है, पछतावा होता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए हमें लगा कि ये बोल दें। वैसे ये बोलने का मेरा कोई इरादा था नहीं। हम तो ये कल की जो आपको कथा सुना रहे थे वो यहाँ तक थी कि प्रताप भानु ने शेषनाग जी को सारी बात बताई, कहानी बताई पूरी चंद्र तारा की, और उसके साथ में सांभरनाग की जो मित्रता हो गई थी, जो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, उसके बारे में हमने आपको बताया कल। तो हम यहाँ पे थे, उसके आगे से आज हम आपको कंटिन्यू करके सुनाएंगे। मेरा इरादा नहीं था कि ये 2 पार्ट्स में बन जाए, एक ही बार में लगा था, पर हो गया ऐसा। तो मतलब बिल्कुल जैसे आपातकाल, कभी कुछ सोचो कुछ हो जाता है, वैसी बात हो गई। हमें लग रहा था हम सुना देंगे, तो हम आगे बता रहे थे। उसने कहा कि सांभरनाग के बारे में प्रताप भानु ने बताया, यहाँ से छोड़ी थी कि उनको इतना ज़्यादा क्रोध आया, और क्रोध में वो उसको सुना के 4 बातें वहाँ से चलते बने। उसके बाद क्या हुआ, तो शेषनाग जी को सारी बात समझ में आ गई कि ये अच्छा चंद्र तारा ने, इसका मतलब है कि सब क्रिया चरित्र और झूठ फरेब ये फैलाकर यहाँ पर मित्र के साथ भिड़ने के लिए भेज दिया कि आपस में आप लोग की लड़ाई हो, आपस में आप लोग लड़ मरो। ये किया उसने। इसको अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, 1-2 शब्दों में, तो कैसे कहेंगे? आपने पहले भी सुना होगा, डिवाइड एंड रूल वाली चीज़ इसने। इसको एक्चुअली हम इन सब चीज़ों में से पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन बताने के लिए बताना पड़ जाता है। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। इसने अपनी चालाकी से, ऐसी औरत थी बताइए, इसने ये किया। तो उसको शेषनाग जी ने जब सारी बात सुनी और वो समझ भी गए, क्योंकि देखिए हम ये यहाँ पे भी थे, हमने आपसे ये बात कही, सांच को आँच नहीं, यानी सच जो बोलता है तो उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। जो सत्य बात करता है ना, बहुत ही ज़्यादा निडरता पूर्वक करता है। कई बार लेकिन ये होता है कि झूठ भी चिल्ला चिल्ला के लोग बोलने लगते हैं, क्योंकि कई बार चिल्लाने से लोग झूठ को भी सच समझ लें। तो वो चीज़ किसने करी थी? वो चंद्र तारा ने करी थी कि
चिल्लाकर और ये वहाँ रोना पीटना मचा के ड्रामा फैला करके कोई बात को कहेगी तो हो सकता है ये सच समझी जाए। तो ये सब उसने किया। उसी को कहते हैं औरतों का दरिया चरित्र। ऐसी औरतें भी होती हैं, सब नहीं, सबको यहाँ नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसे आदमी भी होते हैं, पुरुष भी ऐसे पाए जाते हैं और ऐसी महिलाएं होती हैं। किसी भी चीज़ की ये दुनिया है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि ये चीज़ नहीं है या ये चीज़ है, ये सिर्फ यही चीज़ है। कुछ भी होता है यहाँ पे, कैसे ना कैसे लोग, वो भी है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो कब आपको कौन बिल्कुल भगवान वाली फील दे के चला जाए, इसका मतलब ये होता है भगवान स्वयं थोड़ी चले आते हैं, किसी को किसी न किसी को भेज देते हैं मदद के लिए। जैसे आप ना फंसे इसलिए हम आ जाते हैं आपकी मदद के लिए। प्रार्थना करिए सुबह और शाम। कोई बात नहीं, 1 घंटे नहीं, आधे घंटे भी नहीं, लेकिन 4 मिनट 3 मिनट तो निकाल सकते हैं। इतना ही करिए, शांति होगी इससे। तो हम क्या बता रहे थे, सांच को आँच नहीं। तो जब उन्होंने सारी बात बताई उस समय अब लाजमी था शेष नाग का क्रोधित होना। उनको बहुत क्रोध आया कि देखो, एक तो इसने ये सब किया और ऊपर से इसने क्या चाल चली, इसी चालाकी इसने करी, वो तो भाग गया, इसने चाल चली कि इनको ही आपस में लड़वा दे। जो समझ लीजिए ऐसा कई बार इंसान, ये कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या, ऐसा कई बार इंसानों के साथ भी हो जाता है। आपको आपके अच्छे अच्छे लोगों से लोग दूर कर देते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है आपके साथ। अब आपको हम एक बार बताने वाले हैं बहुत जल्दी सभी राशियों के लिए कि सबसे ज़्यादा लक्की पर्सन कौन है और सबसे ज़्यादा निगेटिविटी लाइफ में फैलाने वाला पर्सन कौन हो सकता है। देखिए, आप उतना क्लियर तो नहीं कर पाएंगे। हमने कारक अकारक मारक में आप पिछली वाली वीडियोज़ देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो उनसे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ऐसा देश है, यहाँ पे लोग मतलब बिल्कुल एक क्लीन चिट के शब्द में कहा जाएगा दे देते हैं माँ बाप को। यहाँ हमने ये पाया है। और वो पता नहीं, माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं होते कई बार। हम सबको यहाँ नहीं कह रहे हैं, फिर वही चीज़ हम किसी को यहाँ कि कह दो हम गलत भड़काया ऐसा कुछ, क्योंकि गलत सही कोई भी हो सकता है तो इंसान ही ना। मेरा यहाँ तर्क कहने का ये होता है। हम भी सब शोध के आधार पे कहते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते, बहुत रिसर्च और बहुत कुछ देखा सुना समझा होता है। जैसे हमने आपको एबल पर्सन वाली बात बताई, तो ये सारी चीज़ें देखी हुई होती हैं। तो कई बार ये होता है कि आपका जो हितैषी वाकई में होता है उसको लोग आपसे दूर कर देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शेष नाग और उनके मित्र पिता भानु के साथ उस औरत ने किया, जो कि खुद गलत है, लेकिन शेष नाग जी की अब वो करीबी कही जाएगी, करीबी है, तो उसके घर में रहती है, तो वो उसको मौका मिल गया तो उसने उनके खिलाफ इतना भड़का दिया। अब वो उस बात को समझ रहे हैं या पकड़ ले रहे हैं वो एक अलग बात है। अब आप अपने से समझ के देखिए यहाँ से, तो आपको और समझ में आएगा कि ऐसा भी कई बार होता है। लोग अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट कर देते हैं, इसको ऐसे कहेंगे, समझ नहीं सकते इस बात को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, हर आदमी अपना ही स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्वार्थ बस करे सप्रीति। आगे शायद आपको पता हो, अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ और ये पौराणिक पुस्तकें सब पढ़ते हैं, इनमें इंटरेस्टेड है, आप प्रबुद्ध दर्शक हैं, हमें पता है। अगर आप हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं भी कर रखा है, हमें पता है, कोई बात नहीं, नहीं कर रखा है, फिर भी अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब आप हैं, कुछ है, कुछ तो है आप में, कुछ दमखम है, प्रबुद्ध दर्शक हैं आप, और इस चीज़ को आप जानते होंगे। स्वार्थ बस करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। अब यहाँ पे एक और उदाहरण देना हो जाएगा अनिवार्य। अब देखिए, विश्वामित्र की तपस्या, तो ये पुरुष प्रधान समाज है ना, कौन भंग किया? कहने को हुआ मेनका ने, तो मेनका आई कहाँ से? इंद्र ने भेजा उसे। अब इंद्र ने भेज दिया
क्या डर था उनको? उनको हर समय डर जाते थे। इंद्रदेव की दिक्कत ये थी, स्वर्ग मतलब एक स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई वस्तु है? स्वर्ग कोई चीज़ है? नहीं है। स्वर्ग एक उपलब्धि है, एक जिम्मेदारी, मतलब एक खुशी, जिससे वो राजा हैं वहाँ के इंद्र। तो इंद्रदेव को बड़ी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई कि विश्वामित्र बड़ी तपस्या करने लग गए। वो स्वर्ग आना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते। उनको ये डर हो गया कि स्वर्ग का सिंहासन, तो सिंहासन अथॉरिटी है जो, वो राजा हैं, तो उनको ये डर हो गया कि सिंहासन न छिन जाए। तो मेनका अप्सरा को भेज दिया। पहले और भी अप्सराएं उर्वशी वगैरह भेजी गई, तो उनका वहाँ पे दल नहीं गली। वो लोग मतलब कुछ नहीं कर पाई, उनका कुछ नहीं हुआ। अपनी उसमें इतने ज़्यादा मग्न थे कि वो आ गई सामने, तो उनको समझ में ही नहीं आया कौन क्या। देखी जब नहीं रहे अपने ध्यान में ऐसे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो हुआ क्या, और गलत किसको सिर्फ बता दिया गया? मेनका। अब स्त्री है, औरत है तो गलत है, तो किसी को कह नहीं सकते कौन। इसलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए आपसे बात कर रहे बहुत देर हो जाए, फिर सोचो रे ये कर सकते थे नहीं किया, वो कर सकते थे नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसने मना किया, क्यों नहीं किया, उसने मना किया, या क्यों कर लिया, क्योंकि इसने कहा, क्या कहा, शादी कर लो तो कर लिया। अब वो खींच खींच के कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। भुगतता कौन है? खुद। और दोषारोपण भी किस पर ही हो जाता? आप पर ही। एक तो आप जेल भी रहे हो और दोषी भी आप ही हो। तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग लोग। और जगहों में देखिए, उसके बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें लगा एकदम से बता दें कि और जगहों में क्या होता है। नियम है हर चीज़ के, ठीक है। उनका हमारा कल्चर बहुत महान है। सारे महान जितने हमें लगता है लोग हुए हैं, वो सारे भारत में ही हुए हैं। बहुत ज़्यादा महान लोग हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन वो देश काल परिस्थिति कैसी थी, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब का कैसा कल्चर चल रहा है? अब तो एक वो है चारवाक, इसको चारवाक बुद्धि कहते हैं। चारवाक बुद्धि से लोग चल रहे हैं। खाओ पियो मौज करो और दूसरों का अपने अकॉर्डिंग फ़ायदा ले लो, तो ये सब हो रहा है। इसीलिए चाणक्य ने भी कहा है क्या, जो बहुत ज़्यादा सीधा, सीधा का मतलब आज के समय में है गधा। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो सीधा होगा उसको लोग गधा समझेंगे। बहुत ज़्यादा सीधा सरल होगा, सीधा पेड़ सबसे पहले काट दिया जाता है। जो पेड़ ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया होता है, यानी चालाक होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बच जाता है। जंगल में जाके कभी देखिएगा, ये आपको मेरी जो बात है बिल्कुल आपको सत्य प्रतीत होगी। वहाँ जाएंगे अगर आप। कहानी बताते हुए मैं और भी बातें बता दी, लेकिन कोई भी अनावश्यक बात नहीं आपसे बताई जा रही है। ज़रूरी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वही सिर्फ बताते हैं। तो ये हो जाता है। देखिए और जगहों पे नियम है, वहाँ पे बाहर के देशों में क्या होता है, फ्रेंडली लोग, माँ बाप सब फ्रेंडली बिहेव करते हैं। यहाँ पे तो माँ बाप लोग करते रहते हैं, भगवान बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। और बेटा रोटी नहीं दे रहा, यहाँ उल्टी स्थिति है। जिस माँ ने इतना किया पत्नी आते, यहाँ तो पत्नी ही मार खाती रहती है उल्टा। इतने फिर ये कोर्ट केस और ये सब कुछ काहे चल रहा है, क्यों चल रहा है? और लोग बात करते हैं कि माँ बाप नहीं मानते। इस बात को कह के इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल प्रोपोगंडा बना दिया गया। जैसे इसने प्रोपोगंडा तारा ने बना के वहाँ रख दिया, ये सही नहीं थी। तो सही गलत का तो निर्णय स्वयं करना होगा ना, तो कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अगर ये निर्णय नहीं किया तो फिर क्या है, फिर तो मिस्टर राम भरोसे हो, बहुत देर हो जाती। फिर अभी तो हम मिल गए आपसे, आपका मेरा कुछ होगा, कुछ तो होगा ना, तभी ना मिल गए। जैसे भी मिल गए इस तरह से मिलना है, इस माध्यम से मिलना है। आप हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ हमें भी पता, हम भी आपको समझ रहे हैं कि आप हमको समझ रहे हैं। हमें भी आपकी चिंता रहती तो लगता बनाए, पहले अभी लगा ना बनाए, फिर लगा नहीं ये अधूरी है, तो लोगों को लग रहा होगा आगे क्या हुआ, तो ये बात पता चलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ हो जाती। तो हम लोग एक दूसरे से ऐसे क्या है, इससे क्या क्लियर हो रहा है
एक दूसरे से कनेक्ट हैं इस तरह से, तो इस तरह से भी मिल जाते हैं। जिसको वही चाहते हैं ना तभी तो मिलते हैं। तो यही बात है, वरना कहाँ कौन मिलता है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं किसी के, किसी से, किसी का बगल में कौन रहता है उसका कौन नाम भी ना पता हो, आपको या हमको, कोई भी हो सकता है वो। तो बाहर जगहों में नियम भी हैं, वहाँ पर फ्रेंडली बिहेव होता है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, हम ये नहीं कहते कुछ के साथ गलत नहीं, कुछ लोग गलत भी होते हैं, तो वो सारे उसके ग्रह नक्षत्र होंगे ना ऐसे ऐसे जन्मांक में। तो अगर बेटे ने बाप या माँ के साथ, तो उसकी माँ ऐसी होगी, इस लायक होगी, उसके में ऐसा दुर्योग लेके आई होगी, क्योंकि प्रकृति तभी करती है ना ऐसा, ऐसे भी तो देखना पड़ेगा ना। अब आप कहेंगे हम तो इस तरह से बात करते हैं, हम एक आपको एक नया नज़रिया, एक दूसरा, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। अगर किसी ने साहब, जैसे हमने आपको बताया कि बहू और सास की खूब लड़ाई हो, अब वो लड़का क्या करे, वो बुरा फंसा, पिछले वाला आपने नहीं देखा, नहीं देखा आपने, अगर तो आप देखिए उसे, तो ये हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं क्लियर होता है। जब पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होगा आपका, तो आप कैसे सही और गलत का निर्णय कर पाओगे। जब निर्णय करोगे नहीं, तो आप जैसे जिस धारा में बह रहा है बहते चले जा रहा है। तो अब बदलाव चाहते हो लाइफ में, तो बदलाव कहाँ से आएगा, खुद ही ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आदमी जब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता, अब सास अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि भाई उसके साथ भी सास ने वैसा बिहेव किया, तो उसको लग रहा है इसके साथ ऐसा कि अब मौका मिला तो हम बहू के ऊपर थोड़ा हावी हो ले, अपना साम्राज्य और राज्य या जो भी सोच रहे हो, इस तरह की मेंटेलिटी, हम नाम नहीं किसी का लेना चाहेंगे। हमने ये सारी चीज़ें, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमने खुद देखा है, हमसे शिकायत करते हैं लोग, जैसे कहीं पर भी बात करने बढ़ जाता है कोई, तो बताता है अपनी बातें कि दी देखिए हमारे साथ मेरी सास ऐसा करती है, अब ये बताओ हम क्या करें, बताइए उसको हमको क्या कहना चाहिए। देखो हमने कहा जितना भाई आप कर सकते हो उतना आप करिए, और जब नहीं कर सकते हो तो उसको उसी हाल पे छोड़ दो। जैसे उस बहू ने, हमने आपको क्या कहानी सुनाई कि जब वो पहले जवाब नहीं देती थी, फिर जब उसने देख लिया रोज का है, वही बात हो गई सूरदास की, काली कमली चढ़े न दूजो रंग। अब काली कमली है, उसको काला कपड़ा है, उसको कैसे साफ किया जाए। ये जो सफ़ेद है बिल्कुल ब्राइट वाइट, बिल्कुल नया है, अब उसको कह रहे हो साफ करो, अब वो कैसे साफ होगा। तो और सारी बातें भी आज हो गई, बता दी मैंने फट से, क्योंकि हमें लग रहा है जिसने नहीं देखा है तो वो सुनेगा, देखेगा, समझेगा उस चीज़ को, तो कैसे हो पाएगा ये जब अगला आदमी समझ ही नहीं रहा है। अब वो केवल, तो आप न्याय कहाँ आप कर रहे हैं। अगर आप अपनी अब ऐसी गलत परिस्थिति में अगर आप माँ का ही पक्ष ले रहे हैं, जो कि हमने देखा है ज़्यादा करके लोग लेते हैं कि वो बड़ी हैं उनसे जवान के लोग, अब वो गलत कर रही तो मतलब वो तब भी ठीक है, तो फिर न्याय कहाँ रह गया, जस्टिस लॉस्ट हो गया, वो तो ख़त्म हो गया ना वहाँ से। अब उस महिला को किससे उम्मीद करनी चाहिए, स्त्री को किससे उम्मीद करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी दिक्कतें आती हैं। अब बात यहाँ पर यही है, अगर माँ बाप वाली बात जो कही जाती है, माँ बाप ही जब बताइए उसकी हिम्मत तोड़ रहे हैं, जवाब दे रही है। अब लड़के ने कहा इंजीनियर बनना है, बाप ने मना, अरे तुम क्या बनोगे, तुमको कुछ तुमसे कुछ होता भी है, पैसा डुबो दोगे तुम, तो फीस खराब करोगे मेरी। तो उसमें जो इतनी सारी हिम्मत थी भी, उसको भी तो दबा दिया गया, वो भी कुचल गई। तो ये सब हो जाता है। तो आप हिम्मत रखिए, कुल मिला के हम तो ऐसी बातें, हमें तो देखिए कोई नहीं मिला, हाँ हमें कोई नहीं मिला ये कहने के लिए, लेकिन आपके लिए तो हम हैं, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ठीक है जो भी हुआ, तो सामने आप जिसके लिए कुछ कर सकें किसी के लिए, तो उससे अच्छी क्या बात होगी। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, ऐसा बोलते ना। तो हम आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो जब उनको शेषनाग जी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर कट टू कट समझ में आ गया कि बताओ इसने, कह रहे अगर इसकी बात ये सच निकली, मतलब उन्होंने सोच लिया, कह दिया कि इसके नाक कसम है, इसके तो नाक कान काट देंगे, इतनी दुष्ट है ये, कितनी इसने धूर्तता का परिचय दिया। एक तो इतनी गलत कुभारजा, बिल्कुल उल्टा टाइप की औरतें ऐसी होती हैं। फिर वही बात हम कहेंगे, जिसके ग्रह नक्षत्र वही चीज़ आती है। फिर तो ऐसी औरत, इसने ये सब किया, और उसके बाद इसका त्रिया चरित्र देखो, दोस्त के खिलाफ भड़का दिया कि अगर मान लो बात ना करते तो क्या होता परिणाम।
तो वही सब हुआ। फिर ये आए, ये दोनों लोग कहते चलो हाँ मित्र। प्रताप भानु ने भी कहा हाँ चलो देखते हैं क्या बात होती क्या है, कैसे क्या। ये लोग आए तुरंत, वहाँ से ये लोग चल पड़े और शेषनाग अपने महल में आए। अब ये तो घबरा रही थी तारा जो है, चंद तारा, तो ये घबराने लगी कि बताओ अब वो वहाँ उनको भेज तो दिया है। अब कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अब उसको समझ में आया कि गलत काम भी किया, बस समझ में तो आ ही जाता जो भी, कि अब तक तो उनको उसने सारी बात बता दी होगी, अब वो उसी समय आ गए तो उसको समझ में नहीं आया तो इसने ये सब कर दिया। तो उसने क्या कहा कि अब वो आ जाएंगे मार ही देंगे, वो तो जान से ही मार देंगे। तो हुआ ये, तो उसने खुद ही अपना सिर फोड़ने लग गई। अब नागिन थी ये, तो फन पटक पटक के इसने पटक पटक के मर गई, खुद मर गई ये। तब तक ये लोग पहुँचे, जब तक ये लक्ष्मण, शेषनाग का अवतार, ये अगला अवतार जब इनका हुआ, तो शेषनाग जी जब आए, क्योंकि लक्ष्मण का अवतार ही माने जाते हैं, तो जब आए ये अपने मित्र प्रताप भानु के साथ, प्रताप भानु उनका देखा, ये देखो जरा, देखो इतनी देर में ये मर गई। तो उसने कहा, फिर लक्ष्मण शेषनाग ने कहती पापिन मर गई, सही रहा, कसम भी खा ली थी कि इसका तो ये कर देंगे, कान नाक काट देंगे, और अच्छा हुआ किससे भी बच गए। और इस तरह से उन्होंने कहा। तो ये बात थी, तो पिछले जन्म की बात थी ये। चलो इसका मतलब ऐसे करने से बच गए, खुद ही मर गई, चलो अच्छा हुआ, ये कहा उन्होंने, लेकिन कसम तो खा रखी थी। तो विष्णु जी की जब पूजन आराधना करने गए थे, तो देखो उनके फिर ये अगले जन्म में भाई बने। अब वो राम और ये, क्योंकि राम को विष्णु जी का अवतार ही माना जाता है, तो ये जब भाई बने लक्ष्मण जी, तो जब वन को गए तब फिर ये वही थी, वो सूर्पणखा आई। तभी उन्होंने, राम ने देखो इशारा किया लक्ष्मण को कि तभी उसके नाक कान काटे। ये थी कहानी। और देखो ये जो सूर्पणखा के पति बने, विद्युत जीवा उसका नाम हुआ, वो वही सांभरनाग था। सांभरनाग वहाँ से तो भाग गया, अगला जन्म लेके इसके के साथ शादी कर लिया इन दोनों ने। तो चूंकि प्रताप भानु ने कसम खाई थी, प्रताप भानु बन गए सूर्पणखा के भाई, रावण बने वो प्रताप भानु। प्रताप भानु का अवतार हुआ रावण के रूप में। तो जब रावण बन गए, अब चूंकि कसम खाई थी सांभरनाग को मारने की, तो उन्होंने इसके पति को मार दिया, विद्युत जीवा को। सूर्पणखा का पति था ये। कोई कभी भी अपनी बहन के हस्बैंड को कभी भी नहीं मारता। कितना मतलब आदर सम्मान, आप खुद ही आपको पता होगा कितना आदर सम्मान लोग करते हैं। सम्मान चलो हम एक बार कह रहे हैं नहीं भी करते हैं तो मारता, लेकिन अपने हाथ से तो कोई नहीं मारेगा। कि अपनी बहन को इस तरह से समझेंगे, इस तरह से समझना होगा। बहन को प्रताड़ित नहीं कोई कर देगा। तो ये किया क्योंकि प्रताप भानु ने कसम खाई थी ना, पिछले जन्म की कसम खाई थी। तो ये हो जाता है कई बार, क्योंकि पिछले जन्मों का भी लेखा जोखा उसी के याद। अब देखो यही सब रिश्तेदार में थे, फिर यही सब लोग आपस में ऐसे आ गए। उसको मारना था तो इस तरीके से, इस तरह से लोग टकरा जाते हैं। तभी हम बताते हैं आपसे क्या प्रदर्श कहो कर्मन की गति न्यारी। तो ये हुआ, तो ये है इसका वृतांत पूरा। फिर क्या हुआ, जब इसने मार दिया तब ही इसने कसम खाई कि हमारे पति को ऐसी क्षति हमको पहुंचाई किसने, सूर्पणखा ने, तो तुम्हारी बर्बादी का भी कारण रावण को इसने तभी कसम खा ली कि बर्बाद करने की, कि रावण का पूरा बर्बाद कर देगी, उसका पूरा वंश, उसको एकदम सत्यानाश करके, उसको बर्बाद करके उसको मार डालेगी। उसको मार डालेगी क्या, उसका पूरा परिवार। इस तरह से कोई बहन करती, बताइए कितनी दुश्मनी वाला कार्यक्रम है, आप समझ लीजिए। तो बताने का तात्पर्य यही रहा यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि रावण बुद्धिमान नहीं थे, रावण
बहुत बुद्धिमान थे। जी हाँ, लेकिन क्या उनको नहीं मालूम था कि किसी की पराई स्त्री को ला करके तो वो क्या चाहते थे, वो भगवान के हाथों से मारे जाना चाहते थे। ये भी बात है। और एक बात क्या है कि उनको नहीं मालूम था, अब मर गया पूरा वंश भी। तो ये भी कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश काल चल रहा होता है ना, समय खराब होता है, तो उसकी बुद्धि ही उसका सबसे पहले साथ छोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि बुद्धि साथ छोड़ देती है। हाँ, तो क्रोध जो है वो बुद्धि को खा जाता है। इसलिए हम आपको हमेशा बताते रहते क्रोध के बारे में कि क्रोध, देखो हमने क्रोध के बारे में सारा बताया है सभी राशियों का। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए, ज़रूर देखिए। और एक बार ना देखिए, आप दोबारा देखिए तो आपको उससे और ज़्यादा क्लियर होगा, तो और आप उसको ध्यान रख लेंगे। अब इससे हम आपको बचने का भी सोच रहे बताएं कि क्रोध से, क्रोध अनिवार्य है, ठीक है, ये क्रोध से बचा कैसे जाए, ये हम सोचते हैं आपको बताएं। तो आज हमने ये कहानी पूर्ण की। तो ये होती है कर्मन की गति। ऐसे कर्म किए तो क्या क्या परिणाम, उधर भी मरी ये, तो ये सब मिल जाता है भुगतने, देखने को सब हो जाता है। और किसी का कहते हैं कर्जा वगैरह नहीं लेना चाहिए। एक आपको और बताते हैं, अब ये चर्चा आज ही हमने इसके बारे में की, तो आपको बता रहा एक बात। किसी का अगर ले लो कुछ कर्जा या चोरी कर लो, तो ऐसे एक लोग थे, तो उसकी ये है कि क्या करते थे, उनके घर में एक वो थी भैंस, वो उससे भैंस रहती थी उनकी सेवा करने के लिए, और एक भैंस और भी थी। तो एक दिन उनके घर में एक चोर घुसा, तो दोनों भैंसें आपस में बात कर रही थी कि देखो देखो ये चोर देखो यहाँ आया है और यहाँ चोरी करने के लिए, अब देखो यहाँ जानवर बन के इसकी सेवा में लगे रहते हैं और इसके साथ रहना पड़ रहा है, और ये चोरी करके पिछले जन्म में चोरी करी थी, तो इसके यहाँ इस तरीके से रहना पड़ रहा है, ऐसे बोला उसने। चोर को चोरी करते हुए जब देखा तो दो भैंसें आपस में बात करें। तो बता तो रहे, कहीं से भी अगर आप ज्ञान प्राप्त करने की राह पर अग्रसर हो चुके हैं तो आपको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बात हो सकता है ये कहानी आपको थोड़ी वैसी लगे कि बताओ ऐसा, लेकिन देखिए ना, जो हमने क्या बताया, ग्रहणशील होगा। जब कुछ सीखना आदमी चाहेगा तभी ना सीख पाएगा, तभी वो सीख सकता है, ऐसे नहीं सीख सकता। जब आदमी ये सोच लेगा अरे हम सर्वोपरि हैं, ठीक है आता है थोड़ा, ठीक है कोई भी है, हम अपनी नहीं, हमें एक बात बताएं, अपनी भी चलो कह रहा है, सबकी कह रहा है, जिसकी भी कह रहा है। अगर आदमी ये सोचेगा कि हाँ ठीक है मैं आता है लेकिन और सीखना चाहिए, क्योंकि कितना आप सीखेंगे, कितना सीख सकते हैं। जब आप सीखना चाहेंगे तभी सीखेंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया तो प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। आम नंबर वन, ठीक है, ये भी सोचो, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसा भी सोचो, ये भी कहो कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, हम में हिम्मत है। तो आज हमने इसके बारे में जाना, कैसा लगा आपको बताइए, सब्सक्राइब करिए और अपने बारे में जानिए, और चिंता ना करिए, चिंतन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार क्या हुआ, एक लोगों को तो उसको ब्रह्म दिखाई देगा गधे में, गधे से ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान किसको कहाँ से कैसे मिल सकता है, तो ये बात हो जाती है। अब देखो, राम ने जब इतना क्रोध प्रदर्शन किया तब समुद्र तुरंत उनके आगे प्रकट हो गया। और जब ये हम कहानी शायद पहले सुना चुके हैं, तो तब वो आ गया तुरंत उनके सामने। लेकिन जब वो विनती कर रहे थे, विनती कर रहे थे, तब वो सामने नहीं आ रहा था और क्या कर रहा था, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था, परिचय दे रहा था।
देखो क्या कहा जाता है, गिलहरी के ऊपर जो 3 रेखाएं बनी है, तो एक गिलहरी भी थोड़ा थोड़ा सा ले जा करके समुद्र में डाल रही थी, पुल बनाने में सहयोग कर रही थी। तो राम ने उसके ऊपर हाथ यूँ फेर दिया तो वही 3 लाइनें, उंगलियां उनकी मतलब 3 यूँ होकर के बन गई, ये कहा जाता है। अब आपको और राशियों के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोगों ने नहीं कर रखा है, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखें।